परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से प्रचार करूं। परमेश्वर का धन्यवाद। उसी समय मेरे साथ जुड़े हुए आप सभी लोगों का भी मैं परमेश्वर के नाम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशली मुझसे मुझसे बड़े बहुत सारे लोग हैं, है ना। स्पेशली बड़े पापा हैं, और फिर मेरता के मासा जी हैं, और मेरे पापा हैं। उसके अलावा जोएल भैया, हरीश भैया, सैमसन भैया, इन सब बड़े लोगों को मैं, और फिर भाभी लोग भी हैं हमारे बीच में, दीदी लोग हैं, और जो कोई भी मेरा वचन सुन रहे, परमेश्वर के दास भी एक जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से मसीह के नाम से वंदन करना चाहूँगा। परमेश्वर के नाम से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर सैमसन भैया का, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं बांटूं। परमेश्वर उनको भी बहुत आयत से आशीष दें। और ज़्यादा वक्त गवाए बगैर मैं, जैसा कि समय भी बहुत सीमित है, आधा घंटे के अंदर वचन का प्रचार करना है। आने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये जो वचन है, हम जैसा कि हम जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, जिसके लेखक मत्ती खुद हैं, और मत्ती यीशु मसीह के चेले हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और मत्ती ने जो सुसमाचार लिखा है, उसके पीछे मकसद ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह को जगत का राजा, या फिर ऐसे कहूँ यहूदियों का राजा, इजरायलियों का राजा के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते थे। और यहाँ पे जैसा लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी है। यहाँ पे हम पीढ़ी के बारे में देखते हैं जिसमें मसीह यीशु का जन्म हुआ था। मसीह यीशु का जन्म हुआ, उस पीढ़ी के बारे में हम देख रहे हैं। और इस पीढ़ी के जरिए ये जो आज यहाँ पर पीढ़ी दी गई है, जनरेशन दिया गया, जीनियोलॉजी दिया गया है, और ऐसा एक और शब्द मैं इसके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा, फैमिली लाइन, एक परिवार को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो मैं सोच रहा था कि इस दिन में क्या प्रचार करूँ, तो मुझे एक परिवार के ऊपर एक संदेश देने का एक अगुवाई मिला, और मैंने सोचा चलो एक परिवार के ऊपर एक संदेश दिया जाए। और उसके लिए एक उचित भाग ये लगा जिसमें मत्ती बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, एक ऐसी जीनियोलॉजी से, एक ऐसी वंशावली से आते थे, जिस वंशावली के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में अच्छे से बताया गया। तो आइए हम एक एक करके बारी बारी से इस वचन को देखना चाहेंगे। और जैसा कि सबसे पहला भाग है जीनियोलॉजी ऑफ क्राइस्ट, इसमें तीन पॉइंट्स मेनली मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मसीह की वंशावली जो है, इसमें मसीह की वंशावली के बारे में जैसा मैंने पहले भी बताया, मत्ती क्या चाहता है, ये साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, या फिर इजरायलियों का राजा है, या फिर बुलाए हुए लोगों का राजा है। मतलब प्रभु परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यहोवा के द्वारा जो चुने गए थे, उनके द्वारा बुलाया गया एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह उन सब का राजा है। और प्रभु यीशु मसीह को इस मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर मत्ती ने बहुत ही अच्छे से यीशु मसीह को एक राजा के तौर पर घोषित किया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो वंशावली शुरू होती है, अब्राहम से शुरू होती है और दाऊद को जाकर दाऊद तक होती है। उसके बाद में सेकंड लेवल आता है दाऊद से लेकर के यकोन्याह तक, और यकोन्याह से लेकर के यीशु मसीह तक। ऐसे 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसा कि 17वें आयत में हमने देखा कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और तीसरा क्या है, बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। ये 3 जो स्टेज यहाँ पे बता रखे हैं, ये 3 स्टेजेस के जरिए प्रभु परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। अगला हम पॉइंट देखेंगे कि जैसा कि 3 स्टेज इसमें बताया गया, तो तीनों स्टेज के बारे में बताएंगे। जो पहला 14 पीढ़ी जो बताई गई है, वो क्या बताता है, एक विश्वास की दौड़ से शुरू होता है और एक राजा के लेवल तक पहुंचता है। जो पहला स्टेज जो है, पहला 14 पीढ़ी जो दिखाई गई है, वो क्या है, अब्राहम से शुरू होता है, विश्वासियों के पिता से शुरू होता है और राजाओं पर आकर के रुकता है। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत होती है राजाओं से और बंदी पहुंचाए जाने तक। ऐसे कह सकते हैं किंग्स टू स्लेव ना, एक राजा से
एक गुलामी की अवस्था तक, और तीसरा जो स्टेज हम देख सकते हैं एक गुलामी से उद्धार करता था, ए स्लेव टू सेवियर। ऐसे करके 3 स्टेजेस हम इस जीनियोलॉजी के अंदर, इस वंशावली के अंदर देख सकते हैं। पहला है विश्वास से राजाओं तक, दूसरा राजाओं से गुलामी तक, और तीसरा गुलाम से एक उद्धार करता था। कैसे 3 स्टेजेस में हम देख सकते हैं। अब इन 3 स्टेजेस को इन वंशावलियों के जरिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि परिवार के ऊपर मैं संदेश देना चाहता हूं, तो इसमें से हम ढूंढेंगे कि परिवार के लिए क्या क्या बातें हमें इसमें से सीखने को मिल सकती है एक परिवार के लिए। क्योंकि ये सारी जो वंशावली है ये एक बात साबित करती है कि ये बहुत बड़ा परिवार है जिसमें एक से एक जुड़े हुए हैं। और जैसा हम भी हैं, हम सब विभिन्न परिवार हैं, अलग अलग परिवार एक परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना। और परमेश्वर हमें मदद करता है कि एक फैमिली प्रेयर के तौर पर हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। तो आज हमें परखना है, देखना है, चेक करना है, टेस्ट करना है कि हमारे अंदर ये जो प्रिंसिपल्स जो इसमें बताए गए हैं हमारे अंदर है या नहीं। अगर है तब तो परमेश्वर की महिमा हो, और अगर नहीं है तो उसमें हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। आइए हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले फेथ टू किंग्स के शिफ्ट में मैं जाना चाहूंगा। सबसे पहला आता है जब हम दूसरी आयत देखते हैं, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहली शुरुआत हम देख सकते हैं, परिवार की यहाँ पे शुरुआत होती है, और वो परिवार की शुरुआत किस पर होती है? विश्वास के ऊपर होती है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल क्या हम कह सकते हैं इस वंशावली से? फेथ ना। सबसे पहला जो की वर्ड है वो क्या है? फेथ। यहाँ पे लिखा है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम से पहले जबकि देखा जाए तो आदम और बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम जो है अब्राहम विश्वासियों का पिता है ना। अब्राहम विश्वासियों का पिता है, हम जानते हैं। और प्रभु परमेश्वर, प्रभु यहोवा ने एक दिन प्रभु परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को बुलाया और कहा एक काम करो, तुम अपना घर छोड़ो, है ना, और अपने घर बार को छोड़ो, अपने परिवार, अपने जो परिवार है, जो बड़ा तुम्हारा परिवार उसको छोड़ो, और जिस देश को निकलने के लिए मैं कहता हूं उस देश को तुम लोग निकलो। उस देश को निकलने के लिए बोलता है। और ये जो जब हम अब्राहम की बात करें, अब्राहम से पूछे अब्राहम तुम कौन से देश की ओर जाते हो, तो अब्राहम को भी नहीं पता कौन से देश की ओर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उसने परमेश्वर की उस आवाज को सुना, है ना, जैसे ही उसने परमेश्वर की उस आवाज को सुना, एक परिवार की नींव रखी गई वहां पर। एक ना विश्वासियों का एक परिवार, कहने का मसीह एक परिवार, प्रभु के ऊपर यकीन करके चलने वाला एक परिवार की वहां पर नींव रखी गई। और वो नींव क्या थी? विश्वास। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब्राहम को जो विश्वास के बल पर, हालेलुया, इस वंशावली की शुरुआत करता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अब्राहम से शुरू किया। क्यों? ताकि यह बताया जाए कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। आमीन। तो अब्राहम एक विश्वासियों का पिता है, और विश्वासियों के पिता की उस वंशावली से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो प्रिंसिपल हम इसमें देखते हैं वो एक फेथ है, विश्वास। दूसरा इंक्लूसिवनेस। दूसरा जो प्रिंसिपल हम इस भाग में से देख सकते हैं, इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है सम्मिलित करना, सबको इकट्ठा करना, है ना। मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। एक परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, द क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड ट्रीटिंग देम ऑल फेयरली एंड इक्वली। यहाँ पर क्या है? सबको इंक्लूड करना है, और सबको इंक्लूड करने के बाद में सबको बराबर का हक देना है ना। सबको बराबर का हक देना है, सबके साथ में बराबर का बर्ताव करना है। ये कहाँ पर होना चाहिए? एक परिवार के अंदर होना बहुत जरूरी है, इंक्लूसिवनेस। और इस वंशावली के अंदर अगर हम देखेंगे, सबको इंक्लूड किया गया है ना। देखा जाए तो अगर हम ये वंशावली देखें तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी एक समझ के अनुसार सारा आनी चाहिए थी इसमें, रिबक्का आनी चाहिए थी, राहेल आनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई नहीं आई, है ना। जो मैट्रियार्क्स जो हैं, हमारी जो पूर्व माता है, विश्वासियों का माता है, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। एक लिस्ट, लेकिन ये 4 औरतों का नाम यहाँ पे दिया गया है, जो बताता है कि प्रभु यीशु के परिवार के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यकीन करने वाले परिवार के अंदर सबको इज्जत है, सबको प्यार है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको इंक्लूड किया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के परिवार की खासियत है। देखिए 4 विमेन है यहाँ पे, 4 औरतों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक है
एक सेकंड। सबसे पहले जो है उसका नाम है तामार, और तामार को हम जानते हैं तामार कौन है। तामार एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर हम देख सकते हैं, वेश्या है ना। कैसे एक परिवार की सदस्य थी, यहूदी परिवार की एक सदस्य थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है ना, और वहां पर एक वेश्या के तौर पर वो अपने है ना ससुर जी से मिलती हैं, और उसके बाद में 2 पुत्रों का उत्पन्न होता है। संसार बोलेगा इसको प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आने का हक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के परिवार के अंदर वो आ चुकी थी। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसे ना वेश्या है या इस तरह से बोल करके है ना हटाने वाला एक व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को अपने परिवार के अंदर आने के लिए इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। ऐसा ही एक परिवार हमारा भी होना चाहिए कि सबको इंक्लूड करें, सबको एक्सेप्ट करें, सबको ग्रहण करें, है ना। सबके आइडियाज को हम ग्रहण करें, सबके सजेशंस को ग्रहण करें, सबके साथ में अपनी बातों को बांट सके, दूसरों की बातें हम लोग सुन सकें। ये सारी आदतें हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है, एक परिवार के अंदर बहुत आवश्यक है। यहाँ पे हम देखते हैं तामार, और दूसरी स्त्री है राहाब। राहाब को भी जानते हैं, राहाब एक अन्य जाति एक स्त्री है, अन्य जाति स्त्री जो कि यरीहो में रहती थी, है ना। यरीहो में रहने वाली एक स्त्री के पास में कुछ लोगों को भेजा गया, उसने संभाल लिया, और उसने क्या किया हम जानते हैं। वहां पे बाद में यरीहो की शर्पनाह गिरती है, ए नगर का ले लिया जाता है ना। तो वहां पे जो व्यक्ति जाते हैं उनमें एक है सलमोन और एक और व्यक्ति, 2 व्यक्ति और वहां पे जाते हैं। दोनों व्यक्तियों को वहां पे रहने की व्यवस्था राहाब करती है ना, राहाब करती है। एक जेंटाइल है, एक अन्य जाति स्त्री है, लेकिन उस अन्य जाति स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में एक जगह है। फिर से एक इंक्लूसिवनेस को हम देख सकते हैं। तीसरा एक जन है रूत, मोआबी है, श्रापित है। श्रापित कैसे? क्योंकि लूत के साथ में लूत की बेटियों के संबंध होने पर जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है मोआब, और वो मोआब एक श्रापित जाति है। लेकिन एक श्रापित जाति की एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में एक हक मिला है। हालेलुया। और चौथा एक व्यक्ति है, चौथी एक स्त्री का नाम है बतशेबा। बतशेबा को भी हम जानते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है दाऊद बतशेबा से, वहां पे इस प्रकार लिखा है दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले हित्ती उरिया की पत्नी थी, है ना। बतशेबा का नाम वहां पे बता रखा है, और बतशेबा की परिचय कैसे दे रखा है? उरिया की पत्नी, और उरिया कौन है? हित्ती है। हित्ती फिर से एक अन्य जाति है। तो परमेश्वर के परिवार के अंदर अन्य जाति हो, है ना, चाहे किसी भी तरह की जाति का क्यों ना हो, कैसा भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, कैसा भी ना उसके बाद उसका पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब उनको ग्रहण करता है तो अपने परिवार के सदस्य के तौर पर ग्रहण करता है। तो एक जीनियोलॉजी के अंदर, इस वंशावली के अंदर, इस पारिवारिक एक रेखा के अंदर हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, इंक्लूसिवनेस, सबको सम्मिलित करने का एक नोशन हमें वहां पर दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखने जाएंगे, एंकर। एंकर क्या होता है? तीसरा पॉइंट इसी भाग के वंशावली के जरिए हम देख सकते हैं। एंकर का मतलब होता है ऐसा कुछ भी या ऐसा कोई भी जो सपोर्ट करता है, आवश्यकता पड़ने पर सपोर्ट करना, है ना। आवश्यकता पड़ने पर सपोर्ट करना है। हमारे परिवार के अंदर हो सकता है ना, या फिर हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों के बीच में हम देख सकते हैं परिवार को जब जरूरत पड़ता है तो सपोर्ट करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं मिलता। लेकिन ये वंशावली हमें ऐसा सिखाती है कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना सीखना है। ये परिवार के अंदर जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही आवश्यक एक सिद्धांत है जो हमारे परिवार के अंदर होना चाहिए। एक एंकर हमें बनना है, एक लंगर हमें बनना है। हम जानते हैं जहाज जब डगमगाता है तूफानों के बीच में, तो वो लंगर को डाला जाता है। वो लंगर क्या करता है? एक स्थिरता प्रदान करता है। ऐसे ही जब हमारा जीवन, मान लीजिए मेरा जीवन डावाडोल हो रहा है ना, लहरों के बीच में मैं टकरा रहा हूँ, कतरा रहा हूँ और घबरा रहा हूँ, है ना, मेरे को एक मदद की जरूरत है, उस समय मेरा परिवार का एक सदस्य मेरे लिए खड़ा होना चाहिए, है ना, मेरे लिए खड़ा होना चाहिए एक लंगर के तौर पर, एक ऐसे साथी के तौर पर जो उस मुश्किल समय में सपोर्ट करे, साथ दे। तो परिवार के अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है? एंकर। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं अब्राहम और इसहाक को। इसहाक पूछता है, पिताजी
लकड़ी तो है, आग भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? तो अब्राहम बोलता है बेटा प्रभु उपाय करेगा। आमीन। एक सपोर्ट। अब हम सोच रहे हैं किस प्रकार से मदद किया है उसने, अब्राहम ने कहाँ मदद किया उसको, लेकिन अब्राहम ने उसको एक विश्वास दिया है वहां पर कि प्रभु उपाय करेगा। तू जिसकी आराधना करता है, मैं जिसकी आराधना करता हूँ, हम दोनों का प्रभु क्या करता है, हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पर खड़ा होता है, हमारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। एक ऐसा बोल करके एक ढांढस दिलाया, एक है ना, एक एंकर के तौर पर, एक लंगर के तौर पर, है ना, यहाँ पर अब्राहम और इसहाक को हम देखते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं सलमोन और राहाब। सलमोन एक ऐसे अन्य देश में गया हुआ है, लेकिन राहाब ने क्या किया, एक लंगर के तौर पर, एक साथी के तौर पर उसको वहां पे ग्रहण किया। और वहां पर हम देखते हैं ना, एक दर्शन राहाब देखती है। दर्शन राहाब के पास होता है कि यरीहो के ऊपर, कनान देश के ऊपर इजरायली लोगों का राज बहुत जल्दी होगा। फिर तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, बोअज एक रूत के लिए एक एंकर के तौर पर साबित होता है, एक लंगर के तौर पर साबित होता है। और फिर हम देखते हैं मरियम जो कि गर्भवती थी, जो कि प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी, उसके लिए एक लंगर के तौर पर कौन साबित होता है, यूसुफ साबित होता है। देखिए वंशावली के अंदर ही हमने तीसरा पॉइंट देखा है, एक लंगर, एक एंकर हम लोगों को बनना है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे जो कि प्रचलित है, एक परिवार के अंदर प्यार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में 11वें या 13वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम सब सह लेता है, प्रेम किसी का बुरा नहीं मानता। ऐसा लगता है कई बार कि केवल शब्दों में हम तो बुरा मान जाते हैं एक दूसरे का। अक्सर हम लोग एक दूसरे का बुरा मान जाते, काहे का प्रेम करते हैं हम लोग, नहीं करते, है ना। हम कुछ बोलेंगे, किसी को पसंद नहीं आता है, मैं कुछ बोलूं तो आप किसी, हम लोगों में से किसी को पसंद नहीं, आप लोग कुछ बोले तो मैं मुंह फुला के बैठ जाता हूँ। इसे प्रेम थोड़ी ना कहते। प्रेम क्या है? प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है ना। इस प्रकार से होता है प्रेम। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि एक प्रेम को हम इस वंशावली के अंदर से देख सकते हैं, विशेषकर परमेश्वर के प्रेम को, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाए तो अगापे बोलते हैं, अगापे लव, ब्रदरली लव, जो कि परमेश्वर का प्यार हम देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया, 3 स्टेजेस है। कहाँ? विश्वास से राजाओं तक पहुंचे, दूसरा स्टेज राजाओं से गुलामी तक पहुंचे, फिर गुलामी से उद्धारकर्ता तक पहुंचे। ये 3 स्टेजेस देखे। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर किसी भी एरिया में ये परिवार खत्म हो सकता था। राजा बनने के बाद में चलो परिवार खत्म नहीं होगा, लेकिन राजाओं के बीच में लड़ाई होने लगी थी। हमने देखा मनुष्य बोल के एक व्यक्ति, एक राजा था, वो अपने खुद के बेटे को मोलेक देवता को है ना बलि करके चढ़ा दिया, अपने बच्चों को खत्म कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उस पीढ़ी को बना के रखा। ये परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर को याद था कि मैंने अब्राहम से एक वाचा बांधी हुई है। परमेश्वर को याद था इसहाक से, याकूब से, दाऊद से, इन लोगों से मैंने वाचा बांधी, मैंने वादा किया है, उसको निभाने का काम मेरा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्यार दिखाया। मुझे भी उनको प्यार दिखाना जरूरी है। हम ये देख सकते हैं कि प्रभु का प्यार इस वंशावली के अंदर हम उमड़ता देख सकते हैं। दूसरा स्टेज में हम देख सकते हैं प्रभु का प्यार राजाओं से गुलामी की अवस्था में पहुंच गए। और गुलामी की अवस्था के अंदर देखा जाए तो अब यहूदियों का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं हो। वहां भी प्रभु ने संभाल के रखा, वहां भी प्रभु का प्यार उनको संभाल के रखा, प्रभु का अनुग्रह उनके पीछे बना रहा। और हम देखते हैं तब तक बना रहा, तब तक उनके ऊपर प्रभु का प्यार बना रहा, जब तक प्रभु ने अपना प्यार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए नहीं दिखा दिया। आमीन। जब तक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु इस दुनिया में नहीं आए, तब तक प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यहोवा ने अपने प्यार को दिखाते रहे। और ये वंशावली के अंदर हम इजीली देख सकते हैं। उसी समय हम देखते हैं इनके बीच में भी आपसी प्यार को भी हम देख सकते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर हम आपसी प्यार को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मिसाल इस वंशावली के अंदर, उदाहरण हम देख सकते हैं, जिनमें एक दूसरे के बीच में भी प्यार को दिखाया गया, प्रेम को दिखाया गया। तो जो चौथा पॉइंट इस वंशावली के अंदर हम देखते हैं वो क्या है? प्यार है, प्रेम है। और ये प्रेम बहुत ही जरूरी है। प्रेम बिना एक परिवार बना नहीं रह सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कहता हूं, मैं आप सब लोगों के लिए जान देने को तैयार हूं, आप लोगों के लिए मेरी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं। जो मुझे सुन रहे हैं, है ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे मन में प्रेम नहीं है तो मैं टनटनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ।
क्या फायदा, इतने बड़े बड़े डायलॉग मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रेम नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक परिवार अगर बने रहना है, एक पारिवारिक रिश्ता अगर बने रहना है, एक वंशावली, एक जनरेशन अगर बने रहना है, ये पीढ़ी जो हमारी चल रही है हमारे बाद भी बनी रहनी है, तो उसके लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, प्रभु का प्रेम के होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम अगला जो पॉइंट हम देख सकते हैं, मिरेकल्स, चमत्कार। एक प्रभु का एक परिवार है ना, तो वहां पे चमत्कार खूब दिखाई देंगे। अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करके आपने कदम बढ़ाया तो चमत्कार दिखाई देंगे, है ना। चमत्कार आप विभिन्न रूप में देख सकते हैं। चमत्कार किसी को आशीषों के तौर पर, कहने का अर्थ है बिल्डिंग्स मिल जाता है ना, गाड़ियां मिल जाती हैं, विभिन्न उस तरह से हम आशीष देख सकते हैं। किसी की घर में तरक्की होने लग जाती है। आज तक लो लेवल कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता था कि है ना, एक तसल्ली नहीं है घर में, एक शांति नहीं है घर में, लेकिन जब प्रभु के ऊपर विश्वास करके हम चलते हैं, एक शांति बढ़ती है, हमें कल्याण बढ़ता है, उस घर में आने वाला पैसा बना रहता है, हमें उस घर में भोजन की कभी कमी नहीं होती। और हमें यकीन करना है, और मैं मानता हूं कि हम सभी की गवाही होगी कि हम लोगों में से किसी को भी आज के इस दिन में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? ये परमेश्वर का चमत्कार है। हालेलुया, ये परमेश्वर का चमत्कार है जो हमारे जीवन में हमें देखना है। देखिए, अगर हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है तो वो जरूर गवाहियों को टेस्टिफाई करेंगे, चमत्कारों की गवाही देंगे। उदाहरण के तौर पर अब्राहम से पूछेंगे जाके, अब्राहम आपके साथ में क्या हुआ चमत्कार? अब्राहम बताएगा मेरे बेटे को मैं चढ़ाने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वहां पे चमत्कार किया। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास उस प्रभु के ऊपर था। एक परिवार एक केंद्र है, एक सेंटर है। एक प्रभु के ऊपर विश्वास करके चलने वाला एक परिवार चमत्कारों का एक केंद्र है, मिरेकल्स का एक सेंटर है। जैकब की आशीषों को देखो, है ना, कितनी आशीष हो गई। अकाली याद गया था पदन अराम में, मामा लाबान के पास में, लेकिन वापस आया इतनी सारी आशीषों के साथ आया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा प्रभु के ऊपर था। फिर हम देखते पेरेस और जेरह, ये कौन है? यहूदा और तामार, है ना, जो मैंने बताया ना, ये तामार जो वेश्या के तौर पर कंसीडर की गई है, उनके बच्चे हैं पेरेस और जेरह। लेकिन ये देखिए वंशावली के अंदर घूम रहे लोग। प्रभु का चमत्कार है ना, प्रभु का चमत्कार है। फिर हम देख सकते सलमोन और राहाब और अच्छे उदाहरण है। यीशु मसीह और मरियम, यीशु मसीह के अंदर किसी भी तरह से यूसुफ का खून नहीं था, लेकिन यीशु मसीह यूसुफ की वंशावली में आते हैं। ये भी एक अपने आप में चमत्कार है। और यीशु मसीह ये क्या कह सकते हैं, मरियम के ब्लड लाइन में आते हैं, क्योंकि मरियम की कोख से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उस जनरेशन को, उस वंशावली को हम लूका रचित सुसमाचार में आसानी से देख सकते हैं, है ना। अब ये क्यों हुआ, ये ब्लड लाइन क्यों चेंज हुआ, लीगल लाइन चेंज क्यों हुआ, ये अभी समझाने का टाइम नहीं है, तो बताने का टाइम नहीं है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और जो एक और पॉइंट है मैं आपके सामने रखूंगा, वो ये है यीशुआ। अब इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा यहाँ पर जो जीसस का एग्जैक्ट हिब्रू वर्ड यहाँ पर लेकर के आने की जरूरत है। यीशुआ के बगैर एक परिवार अधूरा है। यीशुआ का मतलब क्या है? ये जीसस के लिए यूज किया जाने वाला हिब्रू वर्ड है, और यीशुआ का मतलब होता है साल्वेशन, उद्धार। आमीन, उद्धार करता है, वो हमारा उद्धार करता है। एक परिवार जब बनता है तो परिवार की कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम हमेशा किसको दिखाएं? प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। आमीन, प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। यहाँ देखिए, ये जो वंशावली का अंत कहाँ पे होता है? यीशु मसीह पे होता है। विश्वास की दौड़ शुरू की थी अब्राहम ने, लेकिन चलते गए और आखिर में महिमा किसकी होती है? प्रभु यीशु की होती है, जो कि उद्धारकर्ता के तौर पर इस दुनिया में आए, इस सारी मानव जाति को बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और यह वंशावली खत्म होती है यहाँ पर यीशु मसीह के पास। और वो यीशु मसीह क्या है? उद्धार करता है। तो एक परिवार के अंदर, एक वंशावली के अंदर जब यीशुआ पर एंड होता है, तो एक परिवार के अंदर भी हम जो कुछ भी करें, उस सब का मकसद क्या होना चाहिए? और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन बताना चाहूंगा, जो एक भैया ने मेरे साथ में शेयर किया, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पेड़ है, एक पेड़
उसको काट दिया गया। इतने दिन तक खिल नहीं रहा था, इसलिए उसको काट दिया गया। उससे पहले तक चिड़िया वगैरह बैठती थी, लोग उसके नीचे आके छाया लेते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उस पेड़ को काट दिया गया। अब उस पेड़ को दुख होने लगा कि अब मैं किस काम आऊंगा अब मैं, क्योंकि इतने दिन तो लोग मेरे अंदर छाया पाते थे, लोग मेरे अंदर आकर के थकान से तसल्ली पाते थे, लेकिन अब मैं कोई काम नहीं आने वाला। अब वो लकड़ी कट करके जो तना है वो सब कुछ कट करके कहाँ पहुंच गया, एक आरा मशीन, ये कह सकते कारखाना में पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद में हम देखते हैं वो लकड़ी है, इमेजिनेशन है, लकड़ी सोचती है कि अरे अब मैं यहाँ पे पड़ी हूँ, मैं कोई काम नहीं आने वाले। फिर पता चलता, फिर वो सोचती है नहीं अभी भी मैं काम आ सकती हूँ, किसी ना किसी सुंदर घर में मैं फर्नीचर के तौर पर जाऊंगी या फिर खिड़की के तौर पर जाऊंगी, ऐसा सोच करके वो खुश होती है। लेकिन तब पता चलता है कि कोई कारीगर आया है और उसको एक अजीब सा एक शेप दिया गया, एक विकराल रूप दिया गया, जिसे देख करके लोग डर जाते हैं, जिसे देख करके मैं अगर देखूंगा मैं भी डर जाऊंगा। वो एक विकराल उसको रूप दिया गया। वो रूप और कोई नहीं है, एक क्रूस का रूप है। उस क्रूस को देखेंगे तो हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि ये मृत्यु के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, मौत की सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। वो बहुत दुखी हुई, वो लकड़ी बहुत दुखी हुई, और उसने सोचा कि यार मैं इसी योग्य ठहरी, लोगों की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार होने जा रही हूँ। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि आज उसका इस्तेमाल किए जाने का दिन है। वो क्या करती है, अपने आप को छोड़ती। तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति उस क्रूज को उठा करके चल रहा है, हमें उस क्रूज को उठा करके चल रहा है। क्रूज को उठाकर चलते एक पहाड़ी पे पहुंचते हैं। उस पहाड़ी के ऊपर उस क्रूज को खड़ा किया जाता है, और उस क्रूज के आगे एक जन को लटकाया जाता है। और उस लटकाए जाने के बाद में पता चलता है, लोग ऐसे बोलते नजर आते हैं, अगर तू वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझता है तो इससे ना क्रूज पर से उतर के नीचे आ जा। तब उस लकड़ी को पता चलता है, उस क्रूज को पता चलता है कि आज मैं किसके लिए इस्तेमाल की जाने वाले। उस दिन उस समय का जो उसका एहसास है, बहुत ही सुंदर एहसास होता है। वो खुश होती है कि आज मैं नहीं दिखाई दे रही, आज मेरे आगे यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। हालेलुया। उस क्रूज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं, इस बात से उसको खुशी होती है। कहने का अर्थ मैं आपको यही बताना चाहूंगा, सब बातों में मिलकर के हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं नहीं दिखूं, मेरे जरिए प्रभु यीशु मसीह दिखे। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे 6 पॉइंट्स रखे, और ये 6 पॉइंट्स जो है, जैसा कि फेथ है, दूसरा इंक्लूसिवनेस है, तीसरा पॉइंट था एंकर था, और चौथा पॉइंट है लव, पांचवा पॉइंट मिरेकल्स, और छठा पॉइंट यीशुआ। ये जो 6 पॉइंट्स है ना, मिल करके एक जम्बल्ड वर्ड बनाते हैं। ये जम्बल्ड वर्ड आपके सामने जब छोटे छोटे हम बच्चे पढ़ते थे, उस वक्त हम है ना इसको करेक्ट स्पेलिंग बनाते थे, FIALMY। अब इसको जब हम करेक्ट करेंगे, रीशफल करेंगे, तब हमारे सामने आएगा फैमिली। देखिए, 6 जो शब्द है बहुत मायने रखते हैं एक परिवार के लिए। फैमिली, F फेथ, विश्वास की एक नींव होनी चाहिए। A एंकर, हमें हमारे परिवार के लिए एंकर बनना है। तीसरा पॉइंट, हमारा परिवार एक मिरेकल्स का सेंटर होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर एक ऐसी प्रकृति होनी चाहिए कि कोई भी आ जाए हम इंक्लूड करेंगे, हम ग्रहण करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। पांचवा पॉइंट, हमारे पास में परमेश्वर ने प्यार दिया है, वो प्यार हमें लोगों को देना है। और छठा पॉइंट, अपने प्रभु यीशु को दिखाएं, ग्लोरीफाई यीशु। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये जो पारिवारिक संदेश इस वंशावली से मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी, देखिए हमारा परिवार की शुरुआत पूर्णिमा मच्छी की जो गवाही सुनी थी उसमें देखा था, विश्वास के साथ इस परिवार की शुरुआत हुई है। आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। एंकर होना चाहिए, है ना, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, एक दूसरे को हिम्मत देने वाला होना चाहिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का एक आदत हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा हमारा जो परिवार एक मिरेकल्स का एक सेंटर होने पाए। आइए, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा गीत है, मैं आप लोगों के सामने, परिवार के ऊपर ही है, वो गीत आप लोगों के सामने रख करके, पेश करके, या फिर हम सब मिल करके वो गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर
हमारे परिवार को इस प्रकार से आशीष दे। इस प्रकार से आज हमने वचन में सुना। महफूज उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे सदा उसकी नजर मेरी और रहे। मिलकर गाएंगे आमीन। मेहरबान तुझ पर हो हज़ार खुशियों पे तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे तेरी ढाल हो, चट्टान हो तेरा गढ़ हो, आसमां हो तेरा इनाम हो, ईमान हो यीशु ही मेहरबान हो तुझ पर हो हज़ारों खुशियों का तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे तेरी ढाल हो, चट्टान हो तेरा गढ़ हो, आसमां हो तेरा इनाम हो, ईमान हो यीशु ही है हमेशा तेरे आगे तेरे पीछे, तुझे घेरे हाथ थामे तुझ में ही संग तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। परमेश्वर इन दिनों में हमें मदद करे कि जो सिद्धांत आज हमने सीखा इस वंशावली से, एक विश्वास की नींव के ऊपर हम बने रहे, एक दूसरे के लिए हम लंगर बने रहे, एंकर बने रहे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, इंक्लूड करें, एक दूसरे को प्यार दिखाएं, हमारा परिवार एक चमत्कार का केंद्र होने पाए और यीशुआ को हम लोग परमेश्वर दिनों में हमें इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को लेकर के आगे बढ़ने में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने में हमें मदद करें। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे।